तो फिर साथ रह लो, एक दूसरे का दर्द दूर करने के लिए, है ना? एक दूसरे को गर्माहट दो। ठीक है, तो फिर तुम्हारे घर चलते हैं। मेरे मम्मी पापा घर पर हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी घर पर हैं। मेरी जासूसी के मुताबिक तुम्हारी माँ सुबह निकल गई थी। अंकल ठीक है ना? क्या मतलब ठीक है? अंकल भी मुझे तुम्हारी देखभाल करने से नहीं रोकेंगे ना? चलो। पापा। पापा। लगता है ठीक है। पापा। पापा जी। नहीं, मुझे तुम्हारे लिए पानी लाना होगा। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। इतनी मेहनत मत करो, तुम थक गए हो। कोई बात नहीं, थकान हो या न हो, पानी तो पीना ही है। कुछ गर्म ले आओ। मैंने बहुत देर तक खोजा, पर एफविसन टैबलेट नहीं मिला। चलो, एक पी लो। बस हो गया, अब और नहीं। तो मैं एक उदाहरण देता हूं। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर हो गया। जल्दी जल्दी ढक लो, अच्छे से लपेटो। थोड़ा बेहतर लग रहा है। तुम कैसे हो? कोई बात नहीं, बस तुम्हें ठंड न लगे। दरवाजा बंद कर दो, हवा से सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं जाते समय दरवाजा बंद कर दूंगा। कहाँ जा रहे हो? हमने तो तय किया था ना कि एक दूसरे का दर्द दूर करेंगे। दरवाजा बंद करो, पर जाओ मत। वैसे भी अगर मैं वापस जाऊंगा तो बस दर्द ही मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुकूंगा। तुम्हें काफिला देखकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतनी ठंड क्यों लग रही है? इतनी ठंड? आ जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ, जल्दी से कंबल ढक लो। यह ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं है? बचपन में तो अक्सर साथ सोते थे ना। जल्दी जल्दी, बुखार फिर बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंड लगेगी। हिलो मत, ठंडी हवा अंदर आ रही है। तुम्हारे कपड़े बहुत ठंडे हैं, यह बटन बर्फ जैसा है। कपड़े उतार दो शायद। बटन? मेरे इस कपड़े में बटन कहाँ है? तो फिर बटन नहीं है। यह तकिया बहुत ठंडा है। तुम बुखार से बेहोश हो गए हो। तुम्हारे कपड़े भी बर्फ जैसे ठंडे हैं, उतार दो नहीं तो। ठीक है, मैं सहन कर लेता हूं। पास आओ जल्दी।
हिलो मत, हिलो मत। बहुत ठंड है। अरे हो, तुम्हारे हाथ क्या कर रहे हैं? हाथ कुछ नहीं कर रहे, बस सामान्य तरीके से टिकाए हुए हैं। क्या हुआ? तुम कर पा रहे हो या नहीं? अच्छे से लेट जाओ, मुझे और न हिलाओ, बाहर बहुत ठंड है। तुम्हारा पैर फिर कहाँ घिस रहा है? क्या हमने एक दूसरे को गर्म करने का वादा नहीं किया था? बस तुम्हें थोड़ा सा रगड़ रहा हूँ। मैं भी रहा हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं घर चली जाऊंगी। तुम घर जाओगी तो मैं भी नहीं जा सकता। तुम्हारे माता पिता वहाँ है। नहीं, तुम सच में बीमार हो या नहीं? बीमार हूँ। फिर भी तुम बेकार की बातें सोच रहे हो। डब्ल्यू जिंग, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं इस बेकार की बातें सोच रहा हूँ। दिन दहाड़े में मैं इस हालत में हूँ। क्या मैं बेकार की बातें सोच सकता हूँ? मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक बहुत ही सीधी सादी लड़की हो। तुम इस हालत में कैसे आ गई? मैं भी हमेशा सोचता था कि तुम एक बहुत ही सीधे सादे लड़के हो। तुम कैसे? मैं कैसा हूँ? मैं बीमार हूँ और तुम मौके का फायदा उठा रहे हो। मैं कैसे मौके का फायदा उठा रहा हूँ? बस एक दूसरे को गर्म करने के लिए रगड़ रहा हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। सांस नहीं आ रही। तुम इतने खुशबूदार कैसे हो? देखो, यह उसकी बड़ी बहन है। तुम कह रहे थे हमारे दिल में तुम कहाँ नहीं हो, लेकिन अभी मैं मोहल्ले के काम में बहुत व्यस्त हूँ। क्या मैंने एक छोटा सा नेता नहीं बन लिया है? ठीक है, किसी और दिन तुम्हें देखने आऊंगा। मियांग को लेकर अलविदा। दिल से दिल मिला। दुश्मन को पिता समझना। एक दूसरे को चोट पहुंचाना। और क्या चाहिए? एक और सुनाओ। टमाटर और चॉकलेट की लड़ाई। लाओ कियान। आया। कौन है? कौन? शुक्र है तुम घर पर हो। वो तुम दवा ले लो। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? कुछ काम है, जल्दी ले लो और मेरे साथ आओ। वो रुको, तुम अभी दवा खा लो, 2 गोली खा लो। नहीं, क्या हुआ? पहले रुको, पहले खा लो। ठीक है, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम कहो अगर अभी मेरे मम्मी पापा आ गए, दरवाजा खोलकर हमें ऐसे देख लिया, क्या होगा फिर? तुम्हें इतना बुखार है कि बकवास कर रहे हो। देखो, बुखार से हालुसिनेशन हो रहा है। बुखार से हालुसिनेशन हो रहा है, तुम कह रहे हो? वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। माँ, तुम लाओ कियन, तुम घबराओ मत। देखो बच्चों को कितना डरा दिया। डर से कांप रहे हैं। डरो मत वेई जिंग। देखो, पिछले दिनों मैंने तुम्हें सुझाव दिया था कि दोनों बच्चों को साथ रहने दो। तुमने कहा यह अनैतिक है, सख्त विरोध किया। लेकिन अब यह तो हो चुका है। वे दोनों ऐसा कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ लाओ कियन, लड़का बड़ा होकर शादी करे, लड़की बड़ी होकर शादी करे, है ना? बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, कुछ चीजों पर आंख मूंद लेनी चाहिए। मेरा सुझाव है ऐसा करते हैं, वेई अपना सामान समेट ले। यहाँ मेरे साथ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मान जाता हूँ। पहले ट्रायल मैरिज करो, इससे पैसे भी बचेंगे, बाहर किराए पर घर लेने की जरूरत नहीं। अगर ठीक रहा तो आगे बात करेंगे, अगर ठीक नहीं रहा तो वेइपिंग वापस चला जाएगा। यह तो बहुत आसान है ना? मुझे लगता है मेरी माँ का यह सुझाव कुछ हद तक। यहाँ बकवास मत करो। माँ, आप बिल्कुल गुस्सा न करें। आप मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। ऐसा है, मुझे और मियांग को बुखार है, फिर मुझे बहुत ठंड लग रही थी। फिर हमने कहा कि कंबल में घुसकर पसीना निकालें, बस एक दूसरे को गर्माहट देना। कुछ नहीं हुआ। बुखार है? हाँ, मुझे भी बुखार है। मेरी गलती है आंटी, मैंने उसे बुलाया था। तुम्हें बुखार है या कुछ और? आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आओ, मैं देखती हूँ तुम्हें कितना बुखार है। आओ। माँ देखो, मुझे भी बुखार है।
38.1 डिग्री का बुखार है। ये बच्चा सच में। तुम्हें बुखार है? तुम घर जाओ माँ के पास, माँ घर पर है। तुम्हारी दवा बनाती हूँ, तुम्हारी सूप बनाती हूँ। सूप में थोड़ी काली मिर्च डाल दूंगी क्या? तुम्हें पसीना आएगा। थोड़ी दवा भी खा लो, ठीक हो जाओगे। तुम यहाँ लेटे हो, तुम्हारा बुखार भी नहीं उतरेगा इस तरह। तुम इस तरह लेटे हो, कोई देख लेगा तो गलतफहमी हो जाएगी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम फिर से बोलो। कैसा बॉयफ्रेंड? एक्सायोमियन, देखो तुम दोनों बहनें बचपन से साथ बड़े हुए हो। हालांकि तुम छोटे हो और वह बड़ी है। बचपन में तुम कैसे भी खेलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तुम मुझे लाते थे, मैं तुम्हें लाती थी, तुम मुझे लाते थे, हाथ पकड़ कर साथ सोते थे, तब तो कोई एंट्री नहीं करती थी। लेकिन अब नहीं, अब बड़े हो गए हो। सच में, अगर उसका बॉयफ्रेंड तुम दोनों को इस तरह देखे तो गलतफहमी नहीं होगी। उसका अभी का बॉयफ्रेंड लंबा चौड़ा है, मुझे बहुत पसंद है और अमीर भी है। नौकरी भी बहुत अच्छी है, यह लड़की चलाता है। सच में, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है। मैं सोच रही थी कि तुम क्या? तुम्हें भी बुखार है? कोई बात नहीं, फिंगलैंड। तुम उसके लिए दलिया या सूप बना दो, उसे पसीना आएगा। मेरे बेटे की चिंता मत करो, अपनी बेटी का ख्याल रखो। चलो चलो, घर चलो, माँ तुम्हारे लिए दलिया बनाएगी। चलो चलो। थोड़ा दलिया खा लो, WIJ। ज्यादा पानी पियो, विटामिन सी वाला। आंटी, सब मेरी गलती है, आप उसे मत डांटना। आंटी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, बस करो माँ। तुम बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे बताओ, तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, बस कुछ चुटकुले सुना रहे थे, पसीना निकाल रहे थे। कुछ नहीं कर रहे थे, दोनों एक ही बिस्तर में लेटे हुए थे। सच में कुछ नहीं हुआ। क्या तुमने वह सब किया जो करना चाहिए था? अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा है कि तुम मेरे बेटे हो, लड़के हो। तुम जो भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लो। लेकिन WIJ के साथ तुम्हारा क्या है? तुमने अभी उसकी माँ की बात सुनी? तुम अभी क्या हो? उसका नया बॉयफ्रेंड है। वह नया बॉयफ्रेंड मैं ही हूँ। अपनी हवा मत चलाओ, तुम सिर्फ एक बैकअप हो। मैं बॉयफ्रेंड भी मैं ही हूँ, पुरानी भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। वह मेरी कियान आंटी है। तुम यहाँ जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो। कहा कि उसका नया बॉयफ्रेंड है, पर असल में नहीं है। लेकिन बात बदलते हुए, माँ, मुझे लगता है आज तुमने इस स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला। क्या हुआ? तुमने वेइजिंग को कदम दर कदम मेरी तरफ धकेला है, मेरे करीब लाया है। सोचो तो, अगर यह पहले होता, मेरी कियान आंटी तो आग बबूला हो जाती। पिछली बार मैं उनके घर था, मैंने वेइजिंग को मालिश की। उन्होंने मुझे डांटा, कहा कि मैं बदतमीज कर रहा हूं। आज हमें ऐसे देखकर भी उन्होंने मुझे चाकू नहीं मारा। इसका मतलब वह मन ही मन मुझे स्वीकार करने लगी है। अपने भविष्य के दामाद को स्वीकार कर रही है। माँ, तुमने यह बहुत अच्छा किया। यह थोड़ा अजीब है। लाओकियान का रिएक्शन बहुत ही असामान्य था। मैं तुम्हें बताता हूँ, वेइजिंग का आज का यह व्यवहार तुम्हें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आना चाहिए। यह क्या कहलाता है? जीवन शैली में समस्या के अलावा वह शायद 2 नावों पर सवार है ना? दोनों नावें भी मैं ही हूँ, फिर तुम। देखो, लेट जाओ। इस हालत में भी तुम शरारत कर रहे हो। बात खत्म। नया बॉयफ्रेंड। तुम बुखार में हो, वहां क्यों जा रहे हो? माँ, तुम क्या कर रही हो? रुको रुको, पहले मत। पहले मैं पूछता हूँ, क्या मैंने उनके घर गुस्सा नहीं किया? आज तुम बहुत समझदार थी। मैं बहुत समझदार थी, है ना? मैंने तुम्हारी इज्जत पूरी रखी, है ना? लेकिन घर आकर यह गुस्सा तो निकालूंगी ही। मत टोको। लेकिन मैं तुम्हें मारूंगी, तुम आवाज नहीं निकालोगे। दवाई को सुनने नहीं देना। मुझे शर्मिंदा मत करो, उन्हें हमारा मजाक उड़ाने का मौका मत दो। मत रोको, अरे माँ, मत रोको। कुछ कहना है तो अच्छे से कहो। मैं क्या कहूँ? मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम्हें पता है, दवाई हमारे घर दरवाजा खटखटाकर मुझे दवा देकर कहा कि मैं इसे खा लूं। मैं इतना डर गया कि समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनके घर पहुंचा, दरवाजा खोला, वे दोनों बिस्तर में लेटे हुए थे। तुम पापा, मुझे बुखार है। मैं और यांग, हमें बहुत ठंड लग रही है। कहा कि कंबल में पसीना निकालकर एक दूसरे को गर्म करें। नहीं, हमारे कपड़े ठीक है ना? तुम गर्म हो रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हें विश्वास है?
मुझे विश्वास है ये मेरी बेटी है। तुम कैसे इतना बचाव करते हो? मैंने देखा तुम कैसे, तुम हमेशा। पापा को मत मारो, मारो मारो मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। जाओ, आंटी का विश्वास न करना तो ठीक है। आप भी विश्वास नहीं करते, अपनी ही बेटी कैसी है। आप नहीं जानते क्या? तुम मारो, मुझे मार डालो, पापा उसे मारने दो। मैं मारूंगा। यह मरने वाली लड़की मुझे गुस्सा दिला देती है। अभी भी गुस्सा नहीं उतरा। जिंग 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 जिंग। यह बच्चा तुम्हारी लाड़ से बिगड़ गया है, सारा तुम्हारा लाड़। तुम बस लाड़ करते रहो। मैं लाड़ करता हूँ। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, तुम अभी मारते हो, तुम्हारा हाथ भी उठता है। इसे न मारो तो नहीं चलेगा। यह बच्चा नहीं पापा, तुम इसे मारने के लिए यह इस्तेमाल कर रहे हो। बस ऐसे मारकर तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। वैसे भी माँ की नजरों में मैं वैसा ही हूँ। मुझे मार डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करो तुम दोनों, पागल मत बनो। तुम हो कैसे? तुम लोग मुझे गुस्से से मार डालोगे? सच में तुम हो कैसे? हम उसे कितना भी पसंद करें, तुम यांग को कितना भी पसंद करो, तुम एक साथ नहीं रह सकते, समझे? हम एक जैसे नहीं हैं। मैंने कितनी बार कहा है। तुम क्यों नहीं सुनते? तुम दाबाई ई। अभी जो कहा वह इंसानी बात थी। उसने जो कहा वह इंसानी बात थी। कहा उन्हें पहले एक साथ रहने दो, साथ रहकर शादी की कोशिश करो। अगर हमारी लड़की को लगे कि ठीक नहीं है तो वापस आ जाएगी। तो नुकसान और बदनामी तो हमारी ही होगी ना। यह मरने वाली लड़की, तुम क्यों नहीं सोचती? शुफैन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये बच्चा बड़ा हो गया है, उनके मामले उन्हें खुद सुलझाने दो, हम बीच में न पड़े। अभी उन दोनों की ये हालत, आज तुमने जो कहा, वे दोनों एक कंबल में बैठे हैं, एक कंबल ओढ़े हैं। ये क्या दिखाता है? दिखाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ अपनी इज्जत की बात कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि दाबाई को इज्जत की परवाह नहीं है। वो हमसे ज्यादा इज्जतदार है। उसे ये बात बाहर कहने दो, मैं सुनूंगा। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें बुखार है, दवा ली क्या? नहीं। जल्दी दवा लो, मैं उसके लिए गर्म सूप वाली नूडल्स बनाती हूँ, पसीना आएगा। अरे नहीं, तुम उसे कमरे में ले जाओ, मैं बनाती हूँ। ठीक है, अपने कमरे में जाओ। माँ, मुझ पर विश्वास करो। तुम अपनी माँ को परेशान मत करो, ठीक है? तुम उसके लिए नूडल्स बनाओ, ज्यादा बनाना, मुझे भी भूख लगी है। पहले उसे दवा दे दो। मैं आता हूं। मुश्किल वक्त में हमेशा आप ही मेरी मदद करते हैं। हाँ, मैं नहीं तो कौन करेगा? मैं तुम्हारा पिता हूं। नमस्ते, क्या आप दान देने आए हैं? धन्यवाद। मैं यहाँ के बच्चों को देखना चाहती हूँ। बच्चे आराम क्षेत्र में आराम कर रहे हैं। कृपया अपना आईडी दिखाएं। मैं यहाँ रजिस्टर करवा लूंगी, फिर जा सकती हूँ। यह मेरा आईडी है। शुक्रिया। बेटा, मुझे माफ कर दो। माँ भी तुम्हारे पास रहना चाहती है, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने से खतरा होगा। बाद में माँ जरूर तुम्हें लेने आएगी। नहीं, मैं उसके पास नहीं जा सकती। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या आप बच्चे को देखने आए हैं? कोई बात नहीं।
वीदा जुआंग। सच में तुम हो? तुम वही हो? पुराने दोस्त मुझे भूल गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। झांग जियोहोंग, है ना? हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ग्रेजुएशन के बाद से तुम दिखाई ही नहीं दिए। 30 साल से ज्यादा हो गए। हाँ तुम्हारे बाल भी सफेद हो गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हाँ, बूढ़े हो गए। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, इसलिए नहीं कि तुम बूढ़े हो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, इतने जवान। तुम बदल गए हो, बात करने का तरीका अच्छा हो गया है। मैं यहाँ एक आया ढूंढ रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बस घूम रहा हूँ, कुछ नहीं। तुम नौकरी की तलाश में आए हो, है ना? बस देख रहा हूँ। इस जगह पर क्या अच्छी नौकरी मिल सकती है? पुराने दोस्त कितने समय बाद मिले हो, चलो बात करते हैं। ठीक है, चलो। गाड़ी में चढ़ोगे? चलो चलो गाड़ी में चढ़ो। तुम पहले वापस जाओ। ठीक है, झांग सर। लाओ झांग, लाओ झांग। हमारी मुलाकात हो तो छोटे होटल में बात कर लेते हैं। ये होटल बहुत हाई फाई है, ये तो क्लब है। मुझे लाओझांग क्यों बुला रहे हो? क्या मैं बुरा लगता हूँ? नहीं, मेरी जुबान अच्छी नहीं है, माफ करना। हम पुराने दोस्त हैं। मुझे छोटा होंग बुलाओ। वो छोटा होंग। मैंने आज कुछ भी तैयारी नहीं की है। आज मेरी तरफ से है, मेहमान नवाजी मत करो प्लीज। फिर मैं शर्मिंदगी के साथ तुम्हारा फायदा उठा लेता हूँ। प्लीज। स्वागत है, अंदर आइए। जॉन सर, यह हमारा क्लब है। यह वाइन आपके लिए है, ले लीजिए। वेई सर को दे दो। ठीक है वेई सर, आप रख लीजिए। ये ठीक है, छोटा होंग। धन्यवाद, धन्यवाद। छोटा यांग, तुमने मेहनत की। धन्यवाद झांग सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, हर बार देते हो। आप धीरे चलना। छोटा होंग, तुम सच में कामयाब हो गए हो। शू फेन। व्यस्त हो? रुको, मैं यह टुकड़ा काट लेता हूँ। कितने सुंदर कपड़े पहने हो। मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। शू फेन, आराम करो, थोड़ा रुको। चलो पानी पीते हैं। अभी नहीं, मैं यह खत्म कर लेता हूँ। खत्म करके पी लूंगा। शू फेन, तुम्हारे पति, वह ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने सुना है वह काफी मेहनत करते हैं, है ना? कौन नहीं करता? जब तक पैसा मिले मेहनत करना ठीक है। तुम ऐसा सोचती हो और ऐसा ही करती हो, लेकिन मर्द ऐसा नहीं करते। मर्दों की भी मुश्किल होती है। नहीं बॉस, तुमने अभी क्या कहा? मैं और नहीं रोक सकती, मैं तुम्हें बता देती हूँ। बताओ। तुम्हारी बात करो, दिन भर बस काम में लगी रहती हो। काम करो लेकिन खुद को संवारो भी नहीं, पूरे शरीर से मांस की गंध आती है। ऐसी औरत के साथ मर्द का बेवफाई न करना तो अजूबा है। किसने बेवफाई की? तुम्हारे लाओवेई ने। लाओवेई? लाओवेई ने बेवफाई की? नहीं, किसने कहा? तुम मुझे बताओ। ताबाई। कौन? मैं दरवाजा खोलती हूँ। क्या कर रहे हो लाओकियान? मैं अभी व्यायाम कर रहा हूँ। कुछ कहना है तो यही बोलो। मुझे तुमसे कुछ कहना है, दरवाजा खोलो। सच में
तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, यही बोलो क्या बात है। अंदर बोलो, तुम लागू हो क्या? दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। क्या करना चाहते हो? तुम बैठो। तुम्हारा चेहरा खराब लग रहा है, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? तुम पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ, यह सब मत करो। मैं तुमसे पूछती हूँ, हमारे लाओवेई ने बेवफाई की है। सच में? किसके साथ? कहा? कब हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लाओकियान, तुम्हारी नजरें देखो। तुम्हें शक तो नहीं? लाओवेई ने मेरे साथ बेवफाई की? तुम ऐसा मत सोचो, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरी हूँ। मुझे यह सब पसंद ही नहीं। तुम और मत बोलो, अगर मैं सच में बेवफाई करती तो भी तुम्हारे लाओवेई के साथ नहीं। हम तो अलग दुनिया के लोग हैं। लाओवेई मेरे टाइप का नहीं। नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, कम अंदाजे लगाओ। मैं समझ गया। तुमने सुना लाओवेई ने बेवफाई की। तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम्हें किसी से कहने को नहीं मिला। तुम्हें लगा कि इतने साल के पड़ोसी होने के नाते मैं सबसे भरोसेमंद हूँ, तुम मुझसे बात करने आई हो। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। अगर तुम्हारा मन रोने का कर रहा है तो मैं तुम्हें अपना कंधा दे देता हूँ, रो लो। तुम मुझे बताओ, तुमने हमारे लाओवेई को कहाँ बेवफाई करते देखा? मैंने नहीं देखा। इसका मेरे से क्या लेना देना? सच में? या मैं मुझे याद आया, मैंने लाओवेई को एक बार देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम जिसकी बात कर रही हो वह वही मौका था या नहीं। ऐसा हुआ था, उस दिन मैं खाना खाने गया था। खाने के बाद मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने सुना यह तो लाओवेई की आवाज है। क्या मुड़कर देखा, ग्रीट करने ही वाला था, तभी देखा कि उसके पास एक औरत खड़ी है। वह उसके साथ हाथ में हाथ डाले हुए थी। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। हाथ में हाथ डालने के बाद वे दोनों होटल गए थे, या फिर उस औरत के घर, यह मुझे नहीं पता। मैं और आगे फॉलो नहीं कर सका, है ना? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक काम किया। मैंने सोचा, क्या लाओवेई इस औरत को तुम्हारे घर लेकर आएगा? फिर मैंने सोचा, शायद ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे इस डरावने रूप के सामने वह कैसे हिम्मत करेगा? उसे 10 हिम्मतें की बजाय वह ऐसा नहीं करेगा। मैं तुरंत घर वापस गया। मैं दरवाजे से लगकर बाहर देखता रहा। लाओवेई उसे लेकर नहीं आया, सच में नहीं आया। मैं यह गारंटी दे सकता हूँ। तुम यही बात कह रही हो ना? यह बात मैंने किससे कही? मैंने किसी से नहीं कही। मैं दूसरों को यह बात कैसे बता सकता हूँ? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे दरवाजे पर लात मारते समय मुझे डर लगा कि तुम डर जाओगी। मैंने इस चाकू को अखबार में लपेट दिया था। मुझे सोचने दो। हाँ, इस घटना के बाद मैं घर चला गया। वापस आते समय सोसाइटी के गेट पर मैं लियू जिंग दीदी से मिला और उनकी दोस्तों के साथ वे लोग वहां बातें कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं घबराया हुआ और परेशान दिख रहा हूँ। वे मेरे पास आए और पूछने लगे कि हुआ क्या है। मैं उनसे झूठी नहीं बोल सकता था। इतने सालों के पड़ोसी हो, सही कह रहा हूँ ना? मैंने उन सबको बता दिया। क्या उनमें से किसी ने तुम्हें बताया? नहीं। फिर कौन हो सकता है? रुको, फिर मैं उन दोस्तों को छोड़कर चला आया। मैं वापस चल दिया। सीढ़ियों के पास मुझे एक्साइयो वैंग मिला। एक्साइयो वैंग ने देखा मैं घबराया हुआ और परेशान दिख रहा था। एक्साइयो वैंग ने पूछा क्या हुआ? मैंने एक्साइयो वैंग को सारी बात बता दी। एक्साइयो वैंग ने तुम्हें बताया होगा? नहीं। फिर कोई नहीं, मैंने किसी तीसरे को यह बात नहीं बताई। मीरा फेन। यह मीरा फेन रिश्तेदार होकर भी इतनी जल्दी कैसे बता दिया ऐसी बातें? किसी को भी बताती, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, सही कह रहा हूं ना? दबाए, किसी की भी जुबान तेरी जुबान से तेज नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने हमारे लाउडब्लूया को देखा किसी के साथ गलत तरीके से और तुमने पूरे शहर में बता दिया। तुम्हारा क्या मतलब है?
सच कहा है, अच्छी खबर कभी बाहर नहीं जाती, बुरी खबर पलक झपकते फैल जाती है। तेरी यह जुबान एक बड़ा छलनी है। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तुम क्या करना चाहते हो। वह लाओ कियान ऐसा ही है। एक और कहावत है, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई जाने तो नीचे वाला तुम भी जानते हो। मैं तुम्हारे पास दिल भी है। लाओ कियान और लाओ डब्ल्यूआई के साथ ऐसा हुआ। तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। पता है तुम्हें पहले किसके पास जाना चाहिए था? तुम्हें सीधे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। लाओ डब्ल्यूआई के पास जाना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? तुम लाओ डब्ल्यूआई से मिलो और उससे पूछो, आखिर वह औरत कौन है? उसने उस औरत के साथ क्या किया? तुम्हें साफ साफ पूछना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? पता चलने के बाद मुझे जरूर बताना। मैं भी जानना चाहता हूँ वह औरत कौन है। तुम्हें क्या लेना देना? लाओ कियान, तुम चाकू लेकर बाहर तो नहीं जा रहे? अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। पुलिस मुझे ढूंढने आएगी। रुको। लाओ कियान, ऐसा मत करो, यह बहुत खतरनाक है। लाओ कियान, मेरी बात सुनो। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी शैतान होती है। देखो, आदमी का बेवफाई करना कोई संयोग नहीं है। हाँ, देखो तुम तो हमेशा से एक कर्कशा औरत हो। हट जाओ। अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं पहले तुम्हें सबक सिखा दूंगा, समझी? उसका मुझसे क्या लेना देना? देखो, मैं तुम्हें बताने से डर रहा था। ऐसी बातों को हल्के में लेना चाहिए। एक आंख से देखो और दूसरी से अनदेखा करो, है ना? तुम्हारी यह हालत देखो। एक झगड़ालू औरत के साथ रहकर कोई भी आदमी बेवफाई करेगा। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। मैं दोबारा कहो। मैं दोबारा कहो। मैं दोबारा कहो। दोबारा कहो। शूफेन, तुम चाकू क्यों लेकर आई हो? शूफेन, वह तुम्हें काटने वाली है। तुम तुम इतने सच-धज कर आए हो। तुम कहाँ गए थे? किसी के साथ धोखा करने? कैसा धोखा? वह कह रही है कि तुमने धोखा किया है। ये तो नए जूते हैं, कंपनी ने अभी दिए हैं। इटली का ब्रांडेड ओल्ड मैन हेड। कंपनी ने दिए हैं। मैंने नौकरी बदल ली है। अब मैं लिटिल रेड रिडिंग हुड लिमिटेड के जनरल मैनेजर हूँ, कंपनी के प्रतिनिधि। जनरल मैनेजर। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? देखो, ये कंपनी ने मुझे अभी दी है, मेरी खुद की कार। तुम्हारी यह बेबी BMW है। BMW पहले मर्सिडीज देने की बात थी। मैंने कहा बस एक साधारण गाड़ी चलने के लिए, फर्क नहीं पड़ता। तुम बैठो। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, शांत रहो, शांत। तुमने मुझे यहाँ इतने सारे लोगों के सामने ये सब बातें कहने के लिए मजबूर कर दिया। ये अच्छा नहीं है, सच में। जाओ वांग, तुम वापस जा सकते हो। वाह, मैं तुम्हें परिचय दूंगा। ये मेरा निजी ड्राइवर है, झाओ वांग। ये मेरी पत्नी है। जाओ वांग, तुम ठीक हो? अपनी छवि का ध्यान रखो, शांत रहो। झाओ आंटी, चाहे तुम दोनों बहनों के बीच कुछ भी मतभेद हो, मैं पहले तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ करना। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वापस जाओ। माफ करना, माफ करना, माफ करना। बहाने बनाओ, बहाने बनाओ। बहुत ज्यादा बीफ खा लिया, गाय को भी मार डाला। तुम एक्साइटमेंट हो ना? हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इस कार को किराए पर लेकर तुम्हें ले जाने का एक दिन का कितना खर्च आता है? वो हमारे मैनेजर हैं। बहाने बनाओ। चेक। क्या चेक? किसको चेक? चेकमेट हो गया क्या? तुम किसको चेकमेट कर रहे हो? तुम किसको चेकमेट करना चाहते हो? तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो ना? मुझे पता है। तुम्हारा दिलदार WEI जेंग, उसके पिता को थोड़ी सत्ता मिल गई है ना? तुम्हें इस शतरंज के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। तुम उनके लिए खुश हो ना? एक तरफ मारो, दूसरी तरफ सहलाओ। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। क्या बात कर रहे हो माँ? मैं शतरंज की बात कर रहा हूँ। मेरे बारे में बात कर रहे हो? बात का मतलब समझो। ढोल की आवाज सुनो। बात वापस मुद्दे पर लाते हैं। तुम बताओ, यह लाओ WEI के पास कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कहावत है ना, आदमी के पास पैसा आते ही वह बिगड़ जाता है। वह इसका अपवाद है। वह बिगड़ने के बाद अमीर हुआ। तुम WEI अंकल की बात करो। एक दिन में जेब खर्च के सिर्फ 5 रुपए। एक पानी की बोतल लेते हैं, उसमें नल का पानी भरा होता है। उसके पास अगर गर्लफ्रेंड होती तो वह कैसी होती? अगर कोई ऐसी मिल जाए जो खुद पैसे लगाने को तैयार हो। WEI अंकल ऐसे इंसान नहीं है। इतने साल बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं। मैंने उससे पूछा था, शायद सुना है कि उसका कोई सहपाठी था, बहुत ताकतवर है, उसे बुलाया था और उसे एक BMW दी। हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। खुशी तो है, किसने उसके लिए खुशी नहीं जताई है ना?
तुम उसकी पत्नी को देखो, बात करने का अंदाज ही बदल गया। तुम फिर से नीचे गिर जाओगे। नहीं, आप पूरी देखो ना। मैं एक छोटी वीडियो बनाकर ऑनलाइन डालूंगा, पक्का वायरल होगा। जिंग जिंग, सच कहो तो तुमने ये WEI जिंग टीवी खरीदा है। हमारे पुराने टीवी से कहीं ज्यादा साफ है। सच में? अच्छा, इस टीवी के लिए एक चुंबन का इनाम। मुंह खोलो। माँ, आप कर पाएंगी? पापा अभी कंपनी के प्रमुख बने हैं। यह चाटुकारिता देखो। हाँ, सच कहूँ तो मैं तुम्हारी माँ इतनी व्यावहारिक हूँ। तुम ऐसे हो, तुम्हें हुनर है। तुम मेरे लिए एक अच्छा दामाद लेकर आओ। एक नारंगी का टुकड़ा मत कहो। मैं तुम्हें एक गाड़ी भर नारंगी दूंगा, रोज खिलाऊंगा, मैं खुशी खुशी करूंगा। आओ, मुंह खोलो। पापा, यह झांग आंटी भरोसेमंद है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने आपको कंपनी का प्रतिनिधि क्यों बनाया? अरे ये बेवकूफ बच्ची, तुम्हारे पापा की नौकरी तो चली गई थी ना। सरकार की योजना है, जिनकी नौकरी गई है उन्हें कई सालों के लिए टैक्स में छूट मिली है ना? 3 साल। बहुत पैसा बचेगा। आपको नहीं लगता कि हमें यह बात मी अंकल से सलाह लेनी चाहिए? उन्हें क्यों बताए? वो तो बहुत अनुभवी हैं। अनुभवी क्या? किस चीज में अनुभवी? तुम्हारे पापा हैं कंपनी प्रतिनिधि, मैनेजिंग डायरेक्टर। तुम्हारे पापा उनसे कहीं आगे हैं। क्या आगे पीछे? मैं भी कुछ खास नहीं, लाओ मी भी नहीं। असली तो झांग जियोहोंग है। हाँ, लाओ में कल सुबह। पहले उस रियल एस्टेट कंपनी में चलते हैं। मुझे एक घर पसंद आया है, हम उसे खरीद लेते हैं। मैं उनके पड़ोस में नहीं रहना चाहती। मैं उनका चेहरा नहीं देख सकती। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि ऐसे ही घर खरीद लें? अगर तो सच में घर खरीदो, नए घर के पड़ोसी भी अच्छे नहीं हुए तो फिर कहाँ जाओगे? तो फिर एक मोबाइल घर ही खरीद लो। तुम्हें लगता है मैं नहीं खरीद सकता? मन हुआ तो खरीद लूंगा। अगर तुम लोग जाना चाहो तो भी ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर घर की देखभाल करूंगा। दिमाग बहुत तेज चलता है। क्या सोच रहे हो? मुझे समझ आ गया। हम दोनों के जाने के बाद तुम और वेइजिंग इतने बड़े घर में अकेले। मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आपने कहा तो याद दिला दिया। यह तो बढ़िया विचार है। आप लोग जाओ, मैं घर संभालूंगा। वेइजिंग को बुला लेंगे, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। हंस क्या रहे हो? हमारे घर की रोज की सफाई तुम्हारी माँ अकेले करती है। रोज फर्श पोंछना पड़ता है। अगर तुम दोनों यहां रहोगे, अगर फर्श पोंछने और सफाई अच्छे से कर सको तो चल सकता है। लेकिन तुम दोनों यहां रहोगे तो खाना कैसे बनेगा? खाना तो बहुत आसान है, वेजिंग बनाएगी। उसने अपनी माँ से पोर्क ट्रॉटर बनाना सीखा है, बहुत अच्छा बनाती है। ज्यादा पोर्क पंजे खाने से। रोज नहीं खाना है तो नीचे से कुछ मटन कबाब मंगा लेते हैं। लोहे के सीखे जमाओ और फिर कुछ गधे के मांस की रोटी मंगा लो, पापा को मना लेंगे। ठीक है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? एक बोलता है, दूसरा गाता है। ये क्या जोड़ी बना रहे हो? लगता है सच में हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ये घर अब तुम्हारा हो गया है क्या? सपने देखो। अगर घर खरीदूंगा भी तो वो सिर्फ निवेश के लिए होगा। आगे की जिंदगी खुद संभालो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। 11 बज गए, जल्दी से सो जाओ। जल्दी करो, मैं संभालूंगा। हिलना मत। आगे से घर के ये मोटे काम मैं करूंगा।